नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां आज इच्छावरपुर विधायक शैलेंद्र पटेल की संकल्प पद यात्रा का समापन हुआ है, जिसका सम्मान और भी बढ़ाने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी पहुंचे। आपको बता दें कि इच्छावर के भीम चौराहे पर कांग्रेस की आम सभा भी आयोजित की गई। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि ये यात्रा पिछले 17 दिनों से जारी थी, जिस पर आज विराम लगा है। भाई शैलेंद्र पटेल जी की संकल्प यात्रा का आज समापन दिवस है। इस समापन दिवस के मौके पर उन्होंने इच्छावर के अन्न विभाग के अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें ये मांग की है कि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, ख़ास तौर से पीने के पानी की, बिजली के बिल की, फसल बीमा का लाभ न मिलने की, किसानों को संचित सुविधाएं उपलब्ध न कराने की, यहाँ के नौजवानों को रोजगार न देने की, कोई भी इस एरिया में औद्योगिक संस्थान न खोलने की, यहाँ के सड़कों की दशा सुधारने की, यहाँ के लोगों को शिक्षा और रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा देने की, इन सब बातों की ओर उन्होंने यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया है और ये मांग की है कि ये जिला मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, इसमें तो ये समस्याएं होनी ही नहीं चाहिए और यहाँ के लोगों की जो ये समस्याएं हैं उनका हल बगैर किसी देरी के निकाला जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पिछले 7 दिनों में लगभग 350 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की है। गांव में ही रुके हैं, गांव के लोगों के बीच में ही रह के खाना खाया है, विश्राम किया है और उनकी बातें सुनी है। तो ये संकल्प यात्रा का असर निश्चित रूप से इस इलाके की बेहतरी के लिए मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। और इस सब काम में यहाँ के संगठन ने, जिसमें प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस कमेटी भाई बलबीर तोमर के नेतृत्व में है, उसने सहयोग दिया है। हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं और भाई शैलेंद्र पटेल को शुभकामना देते हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सीहोर में सरकार की करोड़ों रुपए की परियोजना को पलीता लगाया जा रहा है। जी हां, जल संसाधन विभाग के अधिकारी और एसडीएम इच्छावर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कालियादेव अलीपुर सिप नदी पर निर्माणाधीन डैम का निरीक्षण किया, जहां अनेक खामियों को देखते हुए जल संसाधन विभाग से संबंधित इंजीनियर को फटकार लगाई गई। ठेकेदार का यह कहना है कि डैम के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। तो चंद्र सिंह, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या कुछ पूरा मामला है? तो हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है चंद्र सिंह से, लेकिन बताना चाहेंगे आपको कि मध्य प्रदेश के सीहोर में सरकार के करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी और एसडीएम इच्छावर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कालियादेव अलीपुर सिप नदी पर निर्माणाधीन डैम का निरीक्षण भी किया है। और एक बार फिर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। तो चंद्र सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अलीपुर सिप नदी पर निर्माणाधीन डैम का निरीक्षण किया गया, क्या कुछ खामियां पाई गई हैं? ये जो एक नदी पर डैम बन रहा है कोलार सिप परियोजना का, जो कि लगातार 2012 से बन रहा है, जो कि 2015 में पूर्ण हो रहा था, लेकिन लोकार्पण से पहले ही 2020 में पहली बारिश में बह गया था, जिसका पूरा रिपेयरिंग के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए सैंक्शन किए और काम जारी है। लेकिन जो काम हो रहा है सीप नदी पर, उसमें पूरी तरह घटिया निर्माण हो रहा है, जो कि आने वाली बारिश में फिर बह जाएगा और सरकार का करोड़ों रुपया पानी में बह जाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि जो जल संसाधन विभाग में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जो अधिकारी और कर्मचारी इंजीनियर जमे हुए हैं, वो वर्षों से जमे हुए हैं, जो कि
ठेकेदारों से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण सरकार का पैसा निर्माण कार्य और विकास के नाम पर लूटपाट कर रहे हैं। जी जबकि यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला और विधानसभा क्षेत्र बुधनी और इछावर है, जिसमें कि इस तरह से घटिया निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें कि जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी है वो भोपाल तक डाउन करते हैं, ना कि अपने कार्यालय रेटी में रहते हैं। जी बिल्कुल जानना चाहेंगे चंद्र सिंह, जिस तरीके से बताया कि अधिकारी वहां पर पहुंचे, निरीक्षण भी किया, हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इंजीनियर्स जो थे इस पूरे विभाग से संबंधित उनको फटकार भी लगाई गई, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या कुछ कार्रवाई भी की गई है इस मामले में? ग्रामीणों की शिकायत पर इछावर एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव ने जब निरीक्षण किया तो बहुत सी खामियां पाई और उन्होंने इंजीनियर को फटकार भी लगाई, लेकिन जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी और ठेकेदार द्वारा लगातार भ्रष्ट घटिया निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें कि सीमेंट कम डाली जा रही है, सीमेंट की जगह गिट्टी की धूल रेत डाली जा रही है, जिससे कि ये डैम ज्यादा दिन नहीं चलेगा और फिर भी भोपाल प्यासा का प्यासा रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्र सिंह जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं, एसडीएम है, वो भी इछावर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने सिप नदी पर निर्माणाधीन डैम का भी निरीक्षण किया है और इसके साथ ही साथ जो खामियां पाई गई उसको लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जालौर में औरैया स्टेट हाईवे हादसों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है और इस हाईवे पर आए दिन एक ना एक हादसे होते रहते हैं। जालौर के कुठौंद थाना क्षेत्र में आने वाली गांव बस्तेपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग में घुस गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। वहीं खबर बहराइच से है, जहां पर नानपारा हाईवे पर मटेरा चौराहे के पास अपना दल के नवनिर्वाचित विधायक रामनिवास वर्मा पर जानलेवा हमला किया गया है। विधायक जब क्षेत्र भ्रमण कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर वापस लौट रहे थे, तब हमलावरों ने ईंट से उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन गनीमत यह रही कि रामनिवास वर्मा इस हादसे में बाल बाल बच गए। इस हमले में 3 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। जानलेवा हमला हुआ है, आपकी गाड़ी तोड़ी गई है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही लोकतंत्र में निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं तो बस क्या लगता है कैसे ये घटना हुई? आपने ये भी कहा है कि शायद हथगोले से भी इसका भी इस्तेमाल नहीं, हमें जो आवाज़ लगी तो हमें पहले ये एहसास हुआ कि शायद ये हथगोला हो, लेकिन जैसी गाड़ी का जो था उससे लगा कि पत्थर ही डाले, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। कैसे वारदात हुई है, क्या? मटेरा चौराहा पे एक मोटरसाइकिल का शोरूम है, उस जगह हम रुके थे, कुछ अपने लोगों को वापस कर रहे थे। हमारे साथ 4-5 गाड़ियाँ थी, बाकी 2 गाड़ियों के साथ हमें नरसिंह डीहा, एक अमरेश वर्मा है, उनके यहाँ पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ भंडारा था, आफ्टर डेथ जो होता है तेरे का भंडारा, तो उसमें हम जा रहे थे। गाड़ी हमारी थोड़ा सा आगे बढ़ी मटेरा चौराहा से बहराइच की तरफ, उसी समय इस पर अटैक हुआ और हमारी गाड़ी को एक उधर से ट्रक आ गई, उसने प्रोटेक्ट कर दिया। फिर हमारे गनर ने गाड़ी को आगे बढ़ाया तेजी से, फिर उन्होंने गाड़ी को जो मुआयना किया, फिर हमने अपने परिवार के मेंबर को सब सूचना दी, उन्होंने कप्तान साहब को सूचना दी। कप्तान साहब ने तुरंत मटेरा एसओ और एशिया एसओ को इन्फॉर्म किया। मटेरा एसओ से हमने कहा कि आप घटनास्थल पर जाइए, घटने की जानकारी करिए, आपको वहाँ साक्ष्य भी मिल जाएंगे, और एशिया एसओ साहब हमारे प्रोटेक्शन में हमारे यहाँ तक आए। क्या लगता है आपके साथ कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मटेरा एसओ इसमें काफ़ी हीला हवाली कर रहे हैं, जानकारी मिलने के बाद भी वो काफ़ी लतीफ़ी कर रहे हैं? हम ये नहीं कहेंगे हीला हवाली कर रहे हैं, हमने कोई उनको इन्फॉर्म नहीं किया था कि हमारा प्रोग्राम क्या है। तो जब हमने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया था कि हमारा रूट प्लान क्या है या हमारा आज का कार्यक्रम क्या है, तो उसमें हीला हवाली का कोई प्रश्न नहीं है। अभी हम ये जरूर कहेंगे कि जैसा कि नानपारा विधानसभा की सिचुएशन रही है और वहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है, उसको देखते हुए हमारी सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ा सा हम प्रशासन से कहेंगे कि वो थोड़ा सा उसको ध्यान दें। क्या लगता है आपको
नानपारा विधानसभा में जिस तरीके का आपका इलेक्शन रहा है और अभी आप चुनाव जीते हैं, महज 3-4 दिन हुआ है, इसी में इस तरीके का मतलब क्या घटना है, किसके ऊपर आपका आरोप है, क्या कौन हो सकते हैं ऐसे लोग? नहीं, हमारा आरोप किसी पे नहीं है। चुनावी प्रतिद्वंदता हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमारा आरोप किसी पे नहीं है। कोई किसी को भी बदनाम करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये तो प्रशासन की जांच का विषय है। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? हम 4 लोग थे। फौरी तौर पे अभी आपने कहा कि हम प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं, क्या मतलब क्या किस तरीके से लग रहा है कि क्या ये हमले देखिए, हमें नेता विधानमंडल दल का सदन का नेता भी चुना गया है। हमारी पार्टी के मैं विधानमंडल का नेता भी हूँ और हमारे मतलब हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि जैसे ही ये राज्यपाल जी के यहाँ से इसका वो होगा और हो सकता है कप्तान साहब के पास जाएगा प्रशासन पर, आपकी सिक्योरिटी और बढ़ाई जाएगी। लेकिन हमारे समझ से अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ था। आज शाम 8 साढ़े 8 बजे के करीब माननीय विधायक नानपारा से बहराइच जा रहे थे कि मडरा चौराहे के पास जो मोटरसाइकिल का शोरूम उससे आगे चरसंडा मोड़ पड़ता है, वहाँ पर किसी ने माननीय विधायक जी की गाड़ी पर पत्थर मार दिया, जिससे माननीय विधायक जी की गाड़ी का बैक मिरर, साइड बैक मिरर क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना में किसी को कोई चोट याद नहीं आई है। इस आशय की तहरीर माननीय विधायक जी द्वारा दी गई है, जिस पर FIR दर्ज की गई है और इसमें टीमें गठित की गई हैं। अतिशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। जानलेवा हमला हुआ है, आपकी गाड़ी तोड़ी गई है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही लोकतंत्र में निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं तो बस क्या लगता है कैसे ये घटना हुई? आपने ये भी कहा है कि शायद हथगोले से भी का भी इस्तेमाल नहीं, किया हमें जो आवाज़ लगी तो हमें पहले ये एहसास हुआ कि शायद ये हथगोला हो, लेकिन जैसी गाड़ी का जो था उससे लगा कि पत्थर ही डाले, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। कैसे वारदात हुई है, क्या? वहीं खबर जालौन से है, जहां पर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने छापामारी अभियान चलाते हुए 2 लोडरों पर ले जा रहे सामान को जब्त किया है। इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ने बताया कि आज जालौन में कोच चौराहे के पास इन लोडरों में ले जाए जा रहे सामान के बारे में ऑटो सवार व्यक्ति से जरूरी प्रपत्र मांगे गए तो वो बहानेबाजी करने लगे, जिसके बाद ऑटो को सामान सहित कोतवाली जालौन लाया गया। अब इस मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग के द्वारा जी यहाँ पर एक त्यौहार को लेकर के विशेष अभियान का चलाया जा रहा है, जिसमें विदेय प्रपत्रों या प्रपत्रों में कोई GST के दायरे में करने के कारण अभियान चला करके उचित अर्थदंड और जमानत की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आज कुछ वाहन पकड़े हैं, उनमें क्या कुछ वाहन 2 वाहन पकड़े हुए हैं जी, इनमें फर्नीचर, क्रॉकरी वगैरह का सामान लदा हुआ है जी, जिसका पूरा से मूल्यांकन करने के बाद ही हमसे आगे डिसाइड हो पाएगा कि क्या सामग्री और कितनी मात्रा में कितनी वैल्यू से की है, उसी आधार पर पेनाल्टी और दंड की कार्रवाई। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में शांति समिति की बैठक की गई। वहीं बैठक में थाना प्रभारी ने होली के त्योहार पर शांति से होली मनाने की अपील की और कहा कि थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अराजकता को ना फैलाया जाए। वहीं थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी तैयार की गई है। साथ ही बताया कि जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे और अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ठाकुर भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से होली व भाजपा की शानदार प्रचंड बहुमत की जीत पर यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के किसानों और व्यापारियों, नौजवानों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को होली के पावन रंग की शुभकामनाएं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगला, सुहेलदेव, जलेसर, एटा। अरुण प्रताप सिंह ग्राम प्रधान की तरफ से जनापुर तिलोई अमेठी की जनता को होली की शुभकामनाएं। गंगा विभूति ग्राम विकास अधिकारी तिलोई अमेठी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर अमेठी जिले से है, जहां पर जिलाधिकारी ने होली पर्व को देखते हुए शराब की अवैध बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत जिले भर में विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस कई जगहों पर दबिश भी दे रही है। इस दौरान 25 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई। इसमें लिप्त दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं खबर अमरोहा से है, जहां पर पुलिस ने एक हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने पति पत्नी की हत्या करके उनके शवों को छिपा दिया और फिर मौके से फरार हो गए। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पड़ताल शुरू की गई और इसके बाद आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। 13/3/22 में आदमपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसके अनावरण के लिए टीमें गठित की गई थी और उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो महिला का पति है धीर सिंह, इसके अपनी साली से अवैध संबंध थे, जिस पर इनका पति पत्नी का विवाद रहता था। और 12 की रात में धीर सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या की, जो चूल्हे की जली लकड़ी और सील के बाट से इसके सिर पर वार करके उसकी हत्या की थी। और उसके बाद फिर यह खेत में चला गया था और सुबह आकर इसने गांव में ये कह दिया था कि उसकी पत्नी की किसी ने घर में ही हत्या की है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से जो आला कत्ल है, सील का बाट और जली लकड़ी, वह बरामद कर ली गई है। 13/3/22 में आदमपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सूचना। वहीं खबर उन्नाव जिले से है, जहां पर लेखपाल की तलाशी लेने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मतगणना के ठीक एक दिन पहले जब लेखपाल सरकारी सामग्री लेकर मतगणना स्थल पर जा रहा था तो कुछ लोगों ने उनकी तलाशी ली। इसके बाद लेखपाल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर अमेठी जिले से है, जहां पर होली पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के लिए अधिकारियों ने पीस कमेटी की बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से होली का त्योहार को शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाने की भी अपील की है। इसके अलावा आपत्तिजनक मैसेज वीडियो न भेजने की भी सलाह दी है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।